हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। आज आज हम कक्षा दसम के भैया बहनों को संस्कृत परिचायिका का प्रथम पाठ है। इसका नाम वाराणसी है, उसे पढ़ेंगे। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी जो बनारस शहर का नाम है, सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यह विमल सलिल तरंगाया। विमल माने निर्मल, सलिल माने जल, तरंगाया माने लहरों वाली। तरंग माने लहर, गंगाया माने गंगा, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याह माने इसके, घट्टानाम माने घाटों की, वलयाकृति माने होता है वलय आकृति, गोलाकार या घेराकार। वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति, धवल माने सफ़ेद, धवलायाम सफ़ेद, चंद्रिकायाम माने चांदनी, बहु राजते, बहु माने बहुत, राजते माने राजित होते हैं या शोभित होता है। तो इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुराजते माने बहुत शोभित होती है। इसकी घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। अगणिताः माने अनगिनत, असंख्य पर्यटक माने यात्री, असंख्य यात्री सुदूरेभ्यः देशेभ्यः मतलब दूर दूर देशों से, नित्यम अत्र आयान्ति। आयान्ति माने होता है आते हैं, नित्यम माने प्रतिदिन, नित्य माने प्रतिदिन या सदैव हमेशा। तो अगणित असंख्य यात्री, पर्यटक माने यात्री, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं, नित्य यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाच इसके घाटों की, शोभा विलोक्य माने देखकर, इमा बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखिए, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्या का, दिव्य ज्योति द्योतते, दिव्य ज्योति माने प्रकाश, द्योतते माने चमक रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। अधुना अपि माने आज भी या इस समय भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाग माने वाणी, संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने लगातार, प्रवहत माने बह रही है या बहती है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर, सततम माने निरंतर बह रही है या निरंतर बहती है। जनानाम ज्ञानंच वर्धन्त्यति, जनानाम माने लोगों की, ज्ञानंत माने ज्ञान, वर्धयन्ति माने बढ़ाती है, लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य माने श्रेष्ठ विद्वांस, वैदिक वाङ्मयस्क अध्ययने
अध्यापने च इदानी निरतः। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक वाङ्मय माने वैदिक साहित्य के अध्ययने माने अध्ययनों में, अध्ययने अध्यापने माने पठन पाठन, वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय इदानी निरतः माने लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय बल्कि अपितु माने भी, बल्कि वैदेशिक माने विदेशी भी, गीर्वाणवाण्य विदेशी लोग भी गीर्वाणवाण्य अध्ययनाय। गीर्वाणवाण्य माने भी होता है संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रहणान्ति और निःशुल्क बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते मतलब ये त्रयः माने 3 विश्वविद्यालय सन्ति, 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु माने जिनमें नवीनाम प्राचीनाश्च नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। ये माने यहाँ येषु नवीनाम प्राचीनांच माने ये इत्येते त्रयः, ये जो तीनों विश्वविद्यालय हैं इसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। आगे देखेंगे, एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतएव यहीं से संस्कृत वाङ्मयश्च संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसूतः। इतएव माने यहाँ से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश्च माने संस्कृति का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसूतः सब जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य माने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर अत्रागत्य माने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम करोत्, भारतीय दर्शन और साहित्य या भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, सह माने वह तेषां ज्ञानेन उनके ज्ञान से तथा प्रभावितः भी अभवत् ऐसा प्रभावित हुआ, यत् कि तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ओके, अब इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्माणाम यानी अनेकों धर्मों को, संगम स्थली होता है मिलने का स्थान, तो यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः अन्य बहुत से महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयान। बहवा माने बहुत से, महात्मान माने महात्मा, अत्रागत्य यहाँ आकर, स्वीयान विचारान, स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों का, प्रसारयान माने प्रसार किया। ओके, तो महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया या अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य, अपितु धर्मे
अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता। न केवलं दर्शने साहित्ये, न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी, कला क्षेत्रे अपि कला के क्षेत्र में भी, इयं नगरी यह नगरी यह नगर विविधानां कलानां विविध कलाओं या अनेक कलाओं, शिल्पानाश और शिल्पों के लिए कृते लोके विश्रुता, लोके माने संसार में या विश्व में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। तो केवल दर्शन न केवलम दर्शनम, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका, यहाँ की बनी हुई, अत्रत्याः माने यहाँ की, कौशेय शाटिका माने रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती है या चाही जाती हैं। कौशेय शाटिका माने रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे माने देश विदेश में, सब जगह। तो यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं या चाही जाती हैं। आगे देखेंगे, अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तया प्रतिथः, अत्रत्याः माने यहाँ की, प्रस्तरमूर्तया, प्रस्तर माने पत्थर, मूर्तयः माने मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथितः, प्रथितः माने प्रसिद्ध है, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह निजाम, निज माने स्वयं की, अपनी, यह प्राचीन परंपरा, अपनी प्राचीन परंपरा का, इदानीमपि परिपालयन्ति, इदानीमपि माने आज भी, परिपालयत माने पालन कर रही है, यह आज भी अपनी परंपराओं का पालन या अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन कर रही है। तथैव गीयते कविभिः, कविभिः माने कवि या कवियों ने, तथैव गीयते इसका वर्णन, अब गीयते माने अपनी कविताओं में किया है, कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीन्यम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। वैसे पढ़ेंगे, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। इसका अर्थ समझेंगे, मरणम मंगलम यत्र माने जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है, कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, विभूतिश, विभूति माने होता है भस्म, विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ पर भस्म भी आभूषण है, विभूषणम माने आभूषण, यहाँ भस्म भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौशेय माने रेशमी, जहाँ पर कौपीन भी रेशमी होती है, कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीन भी रेशमी होती है, कौपीन माने होता है लंगोट, तो वह भी रेशमी होती है। सा काशी केन मीयते, सा काशी केन मीयते, उस काशी को किससे, केन माने किससे, मीयते माने मापा जा सकता है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है, ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है। ओके, तो ये इस चैप्टर का पूरा अर्थ है, इसको आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसका शब्दार्थ कॉपी पे नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।